बस सरबाज भाई, मेरा ये अरमान पूरा हो जाए। तुम दोनों फुप्पी भतीजी मिले हुए हो। हमने तो बस हाँ की मोहर लगानी थी, सो लगा दी। ममानी जान, क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? बेटा जल्दी कहाँ है? 25 साल से मैं तानिया को अपने घर आता जाता देख रही हूं। तुम्हें अब भी जल्दी लग रही? इस मौके पर अगर असफन भाई भी होते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ आएंगे ना, बारात के साथ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वो। बस मैं कुछ नहीं जानती, अब ठीक 8 दिन बाद आप रुखसती दे दें मुझे। और ये 8 दिन भी मेहमानों के लिए, मेरा बस से रहना तो आज ही तानिया को साथ ले जाओ। मेरे ख्याल में अगर अब एक बार सिकंदर से भी मिल लिया जाए तो। हाँ, ममानी जान ठीक कह रही हैं। मामा, जिंदगी तानिया ने और सिकंदर भाई ने तो गुजारनी है। हाँ भाई, तुम भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाओगी। जब दिन तय हो जाए ना तो आए बाएं शाय करना ठीक नहीं होता। पहले भी लंबी तारीखों के चक्कर का नतीजा अच्छा नहीं निकला था, क्यों अरबाज भाई? हाँ, मामू ये बाहर क्या मीटिंग चल रही है? मुझे तो लगता है कोई खिचड़ी पक रही है। बड़े बूढ़ों को शौक होता है, कुछ ना कुछ दाम पर रखकर बैठे रहते हैं। मेरी भोली भांजी, खिचड़ी कोई भी पकाए, हमने तो बस दाना चुगना है। वलीद भी नहीं आया, मैंने तो कल उसे काफी सिखा के भेजा था। बंदा मास्टर के सबक को भूल सकता है, बीवी का सबक नहीं। फिक्र ना करो तुम, अभी मिला था मुझे, कहता है तुम्हें सेव करके दम लूंगा। क्या सोच रही हो? मामू, मैं जब अमेरिका से आई थी तब मुझे इतनी चालाकियां नहीं आती थी। इन बुरे हालात ने शायद मुझे भी चालाक बना दिया। इंसान को थोड़ा बहुत चालाक होना चाहिए, वरना ये दुनिया कच्चा निगल जाए और डकार भी ना मारे। इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अभी इस पटारी में बहुत गुर रखे हैं, तुम वैसे ही करो जैसे मैं कहता हूं। मामू, वलीद मुझसे बदजन तो नहीं हो जाएगा ना? अरे नहीं होता, मैं हूं ना। अच्छा, शाबाश।